पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस मिला है। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो देयर आर 50-50 चांसेस इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है। 27वीं तरमीम आएगी। कुछ चीजें ऐसी थी जो प्रेशर की वजह से निकाल दी गई थी 26वीं तरमीम में से कि 27वीं तरमीम में एक दफा फिर टेबल की जाए। मुश्किलात की शिकार पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जमानत मंजूर होगी और उन्हें 9 माह बाद अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी को रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सजा को मुअत्तल तो कर दिया था, लिहाजा बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। ताहम गुज़श्ता रोज अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है और ऐसे में बानी पीटीआई से भी वकला टीम की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। ये भी एक पेशरफ्त है, जिसके बाद अब मुल्की सियासत में एक बार फिर से डील की खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी की रिहाई 100% डील का नतीजा है और बानी पीटीआई की भी 27 अक्टूबर तक जेल में मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, मगर इनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी। फैसल वावडा के पीटीआई से मुतालिक डील के दावों पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जवाब दिया गया है। उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बुशरा बीबी की रिहाई अगर डील के तहत हुई होती तो वो बड़ी पहले हो जाती। ये रिहाई खालिसतन मेरिट पर है और बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए उन्हें जेल में रखा गया है। अगर कोई डील की होती तो इतने माह जेल में ना गुजारने पड़ते। उन्होंने ये भी दावा कर डाला कि साबिक वज़ीर आज़म भी जल्द ही रिहा हो जाएंगे और उनकी रिहाई भी अदालतों से मेरिट पर ही होगी। डील की खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और क्या बानी पीटीआई की मुश्किलात में कमी होगी या इजाफा होगा, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबशर साहब। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, सेनेटर फैसल वाडा का दावा है डील के तहत बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, मगर तहरीक इंसाफ इस किस्म के दावों को मुस्तरद कर रही है। मुबैना डील के हवाले से अंदर की खबरें क्या चल रही हैं ये बताइए और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि शहर इक़्तिदार में क्या सरगोशियां चल रही हैं। देखिए, आई पर्सनली थिंक कि ना तो ये डील है और ना कोई ऐसी कोई रिलीफ एज सच कोई, अगर जुडिशरी की बात करूं तो उससे कोई ऐसा कोई अनहोनी किस्म की बात होगी है या जुडिशरी से कोई बहुत अनहोना स्टेप ले लिया गया जिसकी वजह से इतना बड़ा रिलीफ मिल गया। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस मिला है और पीटीआई को जो ब्रीदिंग स्पेस मिला है, जो रिलीफ मिला है और बुशरा बीबी को एक एज दिया गया है, उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है और वो रीज़न जो है वो शायद आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने आए या हम लोगों के सामने आए। लेकिन रेस्ट अश्योर कि जब मेरे पास इत्तला पहुंचेगी तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि डील थी या कोई बहुत अनहोनी बात हुई है। यस, ब्रीदिंग स्पेस मिला है, एक एज मिला है और पीटीआई को मिला है और उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इन पॉलिटिक्स देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। ये बताइएगा कि अगर इस तरह के अगर कोई बैकडोर राब्ते हो भी रहे हैं तो तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान आपको लगता है कि बर्फ पिघलने का कोई इम्कान है और बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज फिर यही बात करूँगा, रिपीट करूँगा अपनी ही बात को और कई मरतबा ये बात कहता आया हूँ कि देखें जो पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान की, वो बड़ी स्लिपरी है। इट्स अ वेरी वेरी स्लिपरी फील्ड, ठीक है। और हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो डे टू डे पॉलिटिक्स है, यानी कि हर दिन नवी पॉलिटिक्स होती है, वो नवा ही कट्टा खुलिया होता है रोज़ाना। तो वो हमारी एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आई पर्सनली थिंक, कीपिंग इन माइंड और कीपिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड कि जनाब जो प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ डिप्लोमेट्स कि जनाब मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा बात करूँ डिफरेंट, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहा इस वक्त इंटेंशनली, जो माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेट्स प्रेशर, उसमें तो उनकी ख्वाहिश ये है, उनकी तमन्ना ये है उन डिप्लोमेट्स की और जो बाहर के डिप्लोमेट्स हैं उनकी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि इमरान खान को जेल की सलाखों से बाहर निकाला जाए। अब
आज के दिन अगर मैं बात करूं तो देयर आर 50-50 चांसेस कि यस इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो उसकी कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए और उसके बाद जनाब जलसे जुलूस शुरू हो जाए और फिर जनाब एक टर्मोइल आ जाए, पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाए पाकिस्तान में। नहीं, कोई ना कोई उसके साथ चीज़ें ऐड होंगी, नत्थी होंगी कि जनाब ठीक है असी तानू छड़ देने, तुसी जेल तो बाहर निकल आओ, लेकिन आपने ये करना है। दीज आर द लाइंस जो ड्रॉ करके दी जा सकती हैं। अब उन लाइंस को कोई फॉलो करता है नहीं करता है वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो 50-50 चांसेस है कि इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइएगा कि मुल्की सियासत में 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की भी गूंज है और जो हमारे मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील हैं उन्होंने दावा किया है कि 27वीं तरमीम पर काम हो रहा है और कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। तो 27वीं तरमीम में क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन ये 26वीं तरमीम जो है वो टेबल हुई थी उस दिन से मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि 27वीं तरमीम जो है वो आ रही है। इट्स इन द ऑफिंग और वो जनाब किसी वक्त भी हम लोगों के सामने आ जाएगी। अच्छा, वो 27वीं तरमीम है क्या, आपका जो सवाल है। 27वीं तरमीम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 26वीं तरमीम में नहीं डाली गई। हो सकता है वो चीज़ें जो है वो 27वीं तरमीम में डाली जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, जो टीदिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं एज फार एज जुडिशरी इज़ कंसर्न, कि देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, फिर उसके बाद जो तरीकाकार है चीफ जस्टिस बनाने का वो चेंज हुआ जी। अब प्रोविंसेस कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है, वहाँ पे कैसे सब तरीकाकार बनेगा, वहाँ पे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज होंगी, दूसरी चीज़ें साइड बाय साइड जो चल रही हैं वो कैसे मैनेज होंगी मुख्तलिफ सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें। सो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये तो मैं एक आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जनाब ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और ये जो अमेंडमेंट हुई है 26वीं या जो 27वीं होने जा रही है, इन सारी चीज़ों को इन प्लेस करने के लिए, या उसके अंदर जो लेकूनाज हैं, जो फ्लॉज जो ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि ऑपरेशनल बनाने के लिए भी तो कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी ना, कुछ कवानीन लाने पड़ेंगे। सो उन सब चीज़ों को ऑपरेशनल बनाने के लिए 27वीं तरमीम आएगी। और उसके अलावा जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि जनाब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से निकाल दी गई थी 26वीं तरमीम में से, वो हो सकता है कि 27वीं तरमीम में एक दफ़ा फिर टेबल की जाए। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आईनी बेंचों की मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला तो शुरू हो गया है और इम्कान है कि आइंदा माह तक तकरीबन 40% केसेस आईनी बेंच को मुंतकिल होंगे। आप बतौर तज्जियाकार कितने पुरुमीद दिखाई देते हैं कि इससे साइलीन को इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन हो पाएगी? देखिए, वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और स्पीडी रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। सो वंस वी हैव दैट स्पीडी रिलीफ तो फिर तो बात बनती है, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं वो उनमें जो अभाव है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उनमें से रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो नथिंग लाइक इट, बट वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि हमें रिलीफ मिलेगा। बट एट द वेरी सेम टाइम आई मस्ट से ओवर देयर कि देखें, जितनी चीज़ें हैं जहाँ पे कहा जाता है ना कि ये आइन की तशरीह करे कोई ना कोई कोर्ट, किसी कोर्ट में लेके चले जाते हैं पॉलिटिशियन चीज़ों को कि यहाँ पे आइन जो है खामोश है या वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही हमें, तो उसकी तशरीह करे कोर्ट। तो वो कई मरतबा कई जज जो है वो कह चुके, हाथ जोड़ के कह चुके हैं पॉलिटिशियंस को कि भाईजान ये सारे किस्से जिहड़े ने, सारी चीज़ां जिहड़ियां ने ये ताड़ियां ने, तुसी आपे जनाब इस दे विच जिहड़ियां चेंजेस लैके आना चाहते हो या इस दे विच जो प्रॉब्लम्स हैं ने जो तुसी समझते हो कि इत्थे आइन खामोश है, उस तो तुसी अपने असैम्बली च लै आओ ना, उत्थे बहस कर लो।
बहस बिल्कुल करके ठीक। सारी चीज़ें उत्थे डिसाइड कर लो, सेनेट डिसाइड कर लो, प्रोविंशियल असैम्बलीज डिसाइड कर लो। हर चीज़ हर मसला जिहड़ा है वो कोटा लैके ना आओ। कई जजेस ऐसे हैं जो कह चुके हाथ जोड़ के ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब भी पॉलिटिशियंस अपनी कोई ना कोई चीज़ें लेके वहाँ पे सामने आते हैं। सो आई वुड से कि पहले तो पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अपने घर में, यानी कि नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो, जो भी उनके पास फोरम्स हैं वहाँ पे सारी चीज़ें एड्रेस करें, वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, इंस्टेंट के वो चीज़ें टॉस की जाए जनाब कोर्ट्स को, वो ना करें। मेरे ख्याल में उससे बेहतरी आएगी। एंड सेकेंडली, जो यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना, जो हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जी हाँ। इसमें मैं अपने पास से, आपके सवाल नहीं है लेकिन मैं अपने पास से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जरूर। कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स जो है वहाँ पे डायरेक्टली आम आदमी जो है ना मुतासर होता है। सो अगर लोअर कोर्ट्स में भी रिफॉर्म्स लाई जाए, जो कि मुझे उम्मीद है कि 27वीं तरमीम में लाई जाएंगी, जरूरी भी है। अगर वो लाई जाएंगी तो आम आदमी को इंसाफ मिलने में सहूलत होगी, जल्दी मिल जाएगा। अभी तो ये ना कि दादा को केस करता है तो शायद जाके पोते को कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ी सी जुडिशल रिफॉर्म लाई जाएंगी और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए तो मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी। दुआवां देंगे और की है। जी बिल्कुल। ज़रा इस मामले पर भी रोशनी डालिएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माशी इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया है और वो कहते हैं कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्या हमें अवामी रिलीफ और माशी इस्लाहात पर भी 26वीं आईनी तरमीम जैसी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्या? देखें, रिफॉर्म्स तो हर जगह चाहिए, ठीक है। जुडिशल रिफॉर्म्स आप लेके आए हैं, आपने कोशिशें की हैं, आपने जब कंसेंसस क्रिएट किया है, आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द नीटी ग्रिटीज़ में जाना नहीं चाहता मैं कि क्या हुआ पॉलिटिक्स में, वहाँ पे पॉलिटिशियन ने फलाने ने की किया तो फलाने ने की क्या, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि आप जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ चल पड़े हैं। यस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लानी पड़ेंगी आपको पुलिस रिफॉर्म्स भी लानी पड़ेंगी, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आपको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी। ये आपके अपने लिए बेहतर है, ठीक है। इसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफात को एड्रेस करने की कोशिश करें, जितने भी इख्तलाफात मैक्सिमम एड्रेस कर सकते हैं आप। सारी चीज़ें तो नहीं एड्रेस कर सकते तुसी, सारिਆਂ ਨੂੰ तो खुश नहीं रख सकते तुसी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश करें कि जितना कंसेंसस बन सकता है उसको पूरा करें और रिफॉर्म्स की तरफ चले, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, चाहे वो जनाब पुलिस रिफॉर्म्स हैं, या आप कोई और रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, ज़रूर लेके आए।